नहीं, घर चांद से तो बीजेपी निकलेगी कुछ नहीं। हाँ, हम भी मुकेश यादव हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, आप भी यादव हैं। हम भी यादव हैं। मुलायम सिंह यादव भी आए थे अभी, बोल के गए अखिलेश को जिताना। क्या लगता है उनका बोलना काम आएगा? नहीं, वो तो हारेंगे। हारेंगे। आप यादव होके आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? यहाँ जितना चाहते। चलिए ठीक। अजय जी। अजय जी, वोट देकर आ गए हैं? जी जी जी, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? यही शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर, और आगे, हाँ, आगे की पीढ़ी का भविष्य अच्छा रहे, उन्हें अच्छा जीवन मिले और अच्छा मतलब ईमानदारी का जीवन, मतलब अच्छा ही, हर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, तो व्यवस्था अच्छी है इस सरकार में या नहीं? हाँ, सही चल रहा है तो। सही चल रहा है। पिछली सरकार से ज़्यादा, अखिलेश से ज़्यादा? अखिलेश, हाँ सही, अच्छा ही है, बढ़िया है। उनसे अच्छा है। अच्छा। अखिलेश करहल से अभी लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है, क्या लगता है आपको अखिलेश जीत पाएंगे करहल? लड़ रहे हैं अपना, देख रहे हैं, जो होगा रिजल्ट पता चलेगा उनका। राम प्रताप सिंह भदौरिया। वोट दे आए हैं? जी, अच्छा, किस मुद्दे पर वोट देकर आए, क्या मुद्दा रहा? हमारे यहाँ सब मुद्दा बढ़िया है, हर चीज़ का सुविधा है, भाजपा ने दी है, वो उसी को वोट दे के आए। अच्छा, सुविधाएं मिल रही है मतलब? खूब बढ़िया। अच्छा, मैनपुरी से नेताजी आए थे, चुनावी प्रचार किया था, बताते हैं कि मैनपुरी तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। अरे वो खेल खत्म है गढ़ का। खत्म है वो? हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ खत्म है, करेले में भी खत्म है। करल में भी खत्म है? हाँ लेकिन जी, अखिलेश यादव तो वहाँ से लड़ रहे हैं। लड़ंदे तो अभी हारेंगे वहाँ से। मैनपुरी विधानसभा में इस वक्त हूँ। देखिए यहाँ से वहाँ अगर आप नज़र मारेंगे तो वहाँ पर पोलिंग बूथ है, वहाँ पर लोग मतदान के लिए जा रहे हैं। मैनपुरी, जैसे कि आपको पता होगा, मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए आ चुके हैं। अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था और लोगों से अपील की थी उनको वोट दिलाने के लिए। तो मैनपुरी गढ़ भी माना जाता है, देखिए, समाजवादी पार्टी का। और आज हम यहीं पर हैं, पोलिंग बूथ के बिल्कुल सामने मैं खड़ी हुई हूँ। वहाँ से लोग आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि किन मुद्दों पर वो वोट डाल कर आए हैं। मुकेश। मुकेश जी वोट दे आए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं आपके, क्या सोचकर वोट देकर आए हैं? विकास के ऊपर मुद्दा, विकास मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है। तो विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? ये भी विकास तो हो ही रहा है। हो रहा है। हाँ। अच्छा, पहले से ज़्यादा बदलाव है, सुरक्षा है, या फिर पिछली सरकारों में ज़्यादा थी? सुरक्षा है, सुरक्षा है। अच्छा, हाँ। इसमें ज़्यादा है आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। आपका क्या नाम है? अनीता। अनीता जी, वोट दे आई हैं आप? हाँ, क्या मुद्दे रहे आपके वोट देने के? मतलब विकास होना चाहिए और महिला सुरक्षा होनी चाहिए, और कुछ भी मुद्दे हैं जो कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सही है, उसी का समर्थन करें। उसी का समर्थन। हाँ। आपको लगता है कि इस सरकार में महिला सुरक्षा मिल रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ। पिछले के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है या कम? मतलब सही है, अच्छी है। अच्छी है। कानून व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, मगर इससे अच्छी और होनी चाहिए। और अच्छी होनी हाँ, मतलब एक होता नहीं है सपोर्ट, जिसके चार पीछे है तो उसका ज़्यादा सपोर्ट उसका नहीं होना चाहिए, जो सही है उसी के हिसाब से रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आप। हाँ, और आरक्षण के लिए भी बोलूँगी, आरक्षण जैसा भी है वैसा ही रहनी चाहिए, चाहे जाति बिरादरी, इससे कोई मतलब नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा रहना चाहिए। ठीक है, बदलाव नहीं चाह रही। नहीं नहीं नहीं। आंटी जी नमस्कार, वोट डालने जा रही हैं? क्या नाम है आपका? ममता। अच्छा ममता जी, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आएंगी? क्या मुद्दे आपके रहेंगे? काम हो रहा है, नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा, पहली सरकार में ज़्यादा हुआ था, क्या अभी ज़्यादा हो रहा है? अरे भाई, जिसमें डालेंगे तो डालेंगे क्या। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? विकास के मुद्दे रहेंगे? काम हो रहा है आपके क्षेत्र में? कैसा काम हो रहा है? काम तो नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है कि सपा सरकार में जो गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई है? खत्म हो गई है बस। अच्छा, तो इससे आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। खुश है। हम्म। अच्छा, वैसे यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को? सुविधाएं तो नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही। नहीं मिल रही हैं। अच्छा, जैसे इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ भी बताते हैं मैनपुरी को, तो लगता है कि वहाँ उधर चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, घर चांद से तो बीजेपी निकलेगी कुछ नहीं। हाँ, हम भी मुकेश यादव हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, आप भी यादव हैं? हम भी यादव हैं। मुलायम सिंह यादव भी आए थे अभी, बोल के गए अखिलेश को जिताना। क्या लगता है उनका बोलना काम आएगा? नहीं, वो तो हारेंगे। हारेंगे। आप यादव होके आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? यहाँ जितना चाहते। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? मनोज सिंह नाम है हमारा। मनोज जी, आप किस मुद्दे पर वोट डाल के आए? तो विकास के मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं। विकास के मुद्दे जी। पर। विकास हो रहा है? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा, पिछली सरकारों की अगर मैं बात करूं, उस समय बेहतर थी सुविधाएं या अभी? सबसे बड़ी सुविधाएं हमारा जो क्राइम जो है वो सब बहुत ज़्यादा कम हुआ है, बाकी सुविधाएं तो सब बराबर ही हैं। कुछ ऐसा हम लोग को तो कोई सुविधाएं खास मिलती नहीं है, लेकिन ये है रात को दिन को जो प्रॉब्लमें आ रही थी, खास करके बहनें बेटी वगैरह को, वो इस सरकार में नहीं है। अच्छा, अब खत्म है वो सब? बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, और आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो भी खत्म होगी? हाँ बिल्कुल, चांसेस है मतलब? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। अच्छा, भूपेंद्र जी, किन मुद्दों पर आप वोट डाल के आए हैं?
राष्ट्रवाद, विकास और गुंडागर्दी ख़त्म हुई है। और शायद मैं तो जहाँ तक जानता हूँ मैनपुरी क्षेत्र में एक समय ये था कि जाति विशेष को और जिनके पास पैसा हुआ करता था सैफई में बैठ के सरकारी नौकरियां बांटी जाती थी। युवा बेरोजगार घूम रहे थे उस समय, जो एक ही विशेष जाति के थे उनको रोजगार मिल रहा था, वही अधिकारी बन रहे थे, सरकारी नौकरियां मिल रही थी। इस समय क्या हो रहा है आप पता भी कर सकते हैं कि जो वास्तव में एक समय था कि बच्चे पढ़ना भूल चुके हैं, 4 पीढ़ियां बर्बाद की गई हैं। जो शू केंद्र बनवाए गए थे सपा सरकार में, उसमें बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ दी थी। 5-5 हज़ार रुपये में मार्कशीट ले जाते थे। आज की डेट में शू केंद्र ख़त्म करके सरकार में ये कर दिया गया कि बच्चे पढ़ने में मन लगा रहे हैं, लेकिन कोरोना के काल की वजह से कुछ पढ़ाई में थोड़ा सा विलम्ब आ रहा है, लेकिन युवा पढ़ भी रहा है इस बार। मैनपुरी तो वैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, नेताजी भी आए। गढ़ तो नहीं माना जाता है यहाँ। मैं आपको बता दूँ, महाराजा तेज सिंह चौहान जी का ये गढ़ तो कायदे में उनका माना जाएगा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने यहाँ पे अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा और उन्होंने ये जीत की, तो गढ़ तो उनका कहा जाएगा। और ये समाजवादी पार्टी का जो एक समय था कि यहाँ उनका यादव बाहुल्य क्षेत्र है, बस इसी वजह से लोग ये समझने लगे थे कि उनका गढ़ हो गया है। तो इसीलिए यानी कि फिर करहल से अखिलेश यादव ने जो करहल से अखिलेश यादव केवल गुंडागर्दी और अपने जो उसके करहल से वो लड़ रहे हैं, जीतने के हिसाब। करहल से देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव जो अपने आजमगढ़ को छोड़ के यहाँ पर लड़ने आए हैं, वहाँ की जनता ने उन्हें बिल्कुल कोरोना काल में जब वो जाएंगे नहीं वहाँ पर, वहाँ की जनता वैसे भी उन्हें नाकारा कह देगी। जब नाकारा कह देगी जनता एक नेता को, तो नेता क्या मुंह दिखाएगा जाके। करैल में अपने घर में आके लड़ रहे हैं, जहाँ उन्होंने ये देख लिया 40% वोट हमारा है। फिर आप देख भी रहे हैं कि अदर पार्टी के जो नेता वहाँ पर वोट मांगने जा रहे हैं, तो यादव जो बाहुल्य गाँव हैं उन गाँव में उन पर पथराव हो रहा है। अभी गीता शाक्यदी जो राज्यसभा सांसद हैं उन पर पथराव हुआ और फायरिंग हुई। उसके बाद आए दिन जो भाजपा नेता जो यहाँ से लड़ रहे हैं SPS बघेल, उन पर भी आए दिन रात में गांव में ऐसा होता है। एक बार तो मुझे अभी पता चला है कि गांव में खेतों में से निकल के लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए, फायरिंग करी उनके ऊपर। वो अगर उनके पास इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं होती शायद ही आज वो हमारे बीच ना होते। तो गुंडागर्दी जारी है, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा बिल्कुल पार कर दी है, बौखला चुके हैं, क्योंकि जनता एक तरफा वोट कर रही है। जैसे करैल में ये कहते हैं कि हमारा 40% वोट है, तो 60% जो वोट है वो किसका है? नॉर्मल सी बात है, हर कोई जानता है SPS बघेल का। और एक अभी लेटर पैड जिसको समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये गलत है, मैंने जारी नहीं किया है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है मुलायम सिंह यादव कभी नहीं दिखाई दिए। सांसद है हमारे क्षेत्र के, 5 साल में इससे पहले जो सांसद थे तेज प्रताप जी, वो भी नहीं दिखाई देते थे। आज पूरा सैफई परिवार, सैफई कुनबा पूरा करैल में, मैनपुरी में भ्रमण कर रहा है। बहू बेटियां जो हैं उनकी वैसे तो भाजपा में सुरक्षित हैं, आ भी चुकी हैं, कुछ बची हुई हैं वो भी वोट मांगने में लगी हुई हैं, जो कभी निकल के नहीं आते थे वो भी वोट मांग रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आप समझ। भैया रुक जाइए, आप बता दीजिए वोट दे के आए हैं आप अभी? क्या नाम है? मोनू। अच्छा मोनू जी, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? कमल के फूल पे। हाँ? कमल के फूल पे। अच्छा, मुद्दे क्या रहे हैं आपके? विकास के मुद्दे हैं, सुरक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, कैसा काम हो रहा है? आराम मिल रहा मुझे तो। आराम मिल रहा है? हाँ। अच्छा, तो खुश हैं आप सर? खुश है हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम चौहान है। अच्छा शिवम, वोट दे आए हैं आप? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे हैं आपके वोट? विकास का मुद्दा रहा है, गुंडागर्दी का मुद्दा रहा है, सबसे अहम। सबसे अहम। हाँ। कम हुआ क्या? हाँ, काम तो काफ़ी हुआ है, गुंडागर्दी काफ़ी कम हुई है। पहले की सरकारों की अपेक्षा काफ़ी कम हुई है इस बार। तो इन्हीं यही मुद्दे हैं हमारे तो। यही मुद्दे हैं जी। पिछली सरकारों से ज़्यादा बेहतर हुआ? हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। अच्छा, वोट दे आई हैं? जी आए। किन मुद्दों पर आंटी जी दे के आई हैं? क्या लगता है आपको मैनपुरी में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब विकास होना चाहिए, अब जहाँ होना चाहिए। हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ से? सरकार से क्या मुद्दे हैं? आपके जब भाई सरकार आए और ढंग से अच्छे काम करे और क्या और अच्छे काम हम करे। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? महेंद्र प्रताप। मेरा यहाँ नहीं, मैं ड्यूटी पे था, दिलवाना। मतलब दे दिया है आपने वोट? यूपी से क्या मुद्दे रहे हैं आपके, जिस मुद्दों पर आप वोट देकर आए हैं? बस ये है, मतलब सभी को रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो और नौकरी, मतलब सभी आदमी को कमाना चाहिए, आना चाहिए बस। ठीक है। राजकुमार सिंह चौहान। वोट डाला है? जी डाल आया हूँ। अच्छा अंकल जी, किन मुद्दों पर वोट डाल के आए हैं आप? गुंडागर्दी समाप्त। समाप्त हो गई है? चलिए ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? नितिका। वोट डाल के आई हैं आप? हाँ। नितिका, दिखा दीजिए एक बार कैमरा में, उंगली दिखा दीजिए जहाँ पर आपका निशान लगा होगा। अच्छा नितिका, किस मुद्दे पर वोट डाल के आई हैं? सुरक्षा। सुरक्षा मिल रही है लड़कियों को? हाँ मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? मिल रही है।
अच्छा, इस सरकार में लड़कियों के लिए सुरक्षा ज़्यादा है या फिर पिछली सरकारों में आपको ज़्यादा लगता है? इस सरकार में ज़्यादा है। देखिए, मैनपुरी विधानसभा से यहाँ जितने भी लोग निकले हैं, मैंने सभी से बातचीत की है और बातचीत करके देखिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने सुरक्षा के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दी गई है उस मुद्दे पर ये लोग वोट डाल कर आए हैं।